अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिऊ ख़ुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आख़िर व अक़ामस्सलात व आतज़्ज़कात व लम यख़्श इल्लल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि औराक़िल अशजार व बिअददि अक़तारिल अमतार व बिअददि दवाबिल बरारि वल बिहार व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु व मुस्तहिक़्क़ुहु। मौजूद सामीन किराम, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ, दिल की गहराई से एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। हमारा जो उन्वान चल रहा है लॉकडाउन के बाद मस्जिदों को आबाद करने का और मस्जिदों का मकाम और मर्तबा क्या है, इसके मुताल्लिक़ मैंने बहुत कम बातें आपके सामने रखा, हालात को सामने रखते हुए। आजकल हालात ऐसे हैं कि किसी उन्वान को तसलसल के साथ लेकर जाना बहुत मुश्किल हो गया है और ये आजिज़ का निज़ाम भी यही है कि एक उन्वान को कई जुमा आपके सामने तरतीब के साथ रखता है। लेकिन अब परेशानी इस बात की है, पता नहीं कि फिर कब लॉकडाउन शुरू हो जाएगा और अल्लाह न करे कि मस्जिदें फिर कब बंद हो जाएं। इसलिए मैं आज हमारे अपने उन्वान को पेश करते हुए कुछ ज़रूरी हालात की बातें रखने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, मस्जिदें अल्लाह तबारक व तआला के घर हैं। ज़मीन में हमारे अपने मोहल्ले में मस्जिदों का जो भी नाम हो अपनी जगह पर, लेकिन मलाइका के नज़दीक मस्जिदों के नाम बुयूतुल्लाह, अल्लाह के घर। इसीलिए मैंने
गुज़िश्ता जुमा एक वाक़या शुरू किया था हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक मरतबा इरशाद फरमाया कि मुझे जन्नत को जाने से भी ज़्यादा मज़ा मस्जिद को जाने में आता है। जन्नत अल्लाह के फजल का नाम है, नबी की इताअत का नाम है, हमारे आमाल के बदले का नाम है। और जन्नत क्या है जाने के बाद पता चलेगा कि कितनी खूबसूरत है और बेमिसाल और लाजवाल है। मेरे शेख खुतब आलम हज़रत मौलाना पीर जुल्फ़िकार अहमद साहब नक्शबंदी मुजद्दिदी दामत बरकातुहुम के खलीफा हज़रत मौलाना तलहा साहब नक्शबंदी दामत बरकातुहुम जो बेंगलोर बारहा तशरीफ़ लाते हैं, हज़रत ने खिताब में इरशाद फरमाया, ये फ़ना होने वाली दुनिया, ज़मीन आसमान जो हमेशा बाकी रहने वाली नहीं है, इसके चीज़ें भी वक्तन फ़वक्तन फ़ना होती रहती हैं। आज से 200 साल पहले जो खूबसूरत चीज़ थी आज ये ज़मीन में वो चीज़ नहीं है। आज से 500 साल पहले जो खूबसूरत चीज़ें थी वो आज नहीं है। और आज ज़मीन में जो खूबसूरत चीज़ें हैं आज के 200, 300, 400 साल के बाद वो चीज़ें नहीं रहेंगी। हज़रत मौलाना तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुम पड़ोसी मुल्क के एक बहुत बड़े आलिम दीन हैं और सारे आलम के इस वक्त माने हुए फ़कीह हैं। हज़रत ने एक किताब लिखी है, दुनिया मेरे आगे। उस किताब में हज़रत ने लिखा है कि अंदलुस में एक शहर है जिसका नाम कुर्तुबा। वो शहर को अगर ज़मीन की जन्नत कहा जाए तो गलत ना होगा। क्या नाम? मुल्क का नाम है अंदलुस। इस वक्त उस मुल्क का नाम बदल दिया गया स्पेन। 850 साल मुसलमानों ने उस मुल्क में हुकूमत की, स्पेन में। जहां नजर पड़ती वहां मसाजिद ही मसाजिद, जहां नजर पड़ती वहां मदारिस ही मदारिस। और नमाजी, कुरान की तिलावत करने वाले, किताबों से मोहब्बत रखने वालों का ये हाल था कि हमारे घरों में आज हाल में, बेडरूम में नहीं, हाल में, हाल को सजाने के लिए जो चीज़ें हम रखते हैं, फिश टैंक यानी तो एक बहुत बड़ा शोकेस जिसमें डिनर सेट, कप सासर और बहुत सारी चीज़ें जो रखते हैं, ये हमारा शौक़ है। लेकिन अंदलुस का शौक़ क्या था? अपने घरों के अंदर बेमिसाल किताबें रखते थे। चाहे वो घर वाला पढ़ा लिखा हो या चाहे वो घर वाला अनपढ़ हो, अपने घर के अंदर एक जरूर कुतुब खाना बनाता था, लाइब्रेरी बनाता था, वो भी इस्लामी लाइब्रेरी। शहर शहर जाकर घर बनाने वाले मुख्तलिफ फ़नून की किताबें लाकर अपने घरों के अंदर रखते थे ताकि पता नहीं कि कब हमारे घर में कोई ऐसा मेहमान आ जाए जो इस फन से ताल्लुक़ रखता हो और वो बेजार ना हो जाए। हमारे उसके इंतज़ाम करने तक जो वक्त लगेगा वो अपनी फ़न की किताब उठाकर पढ़े। आ रही है बात समझ में? अरे बोलो भाई, आ रही है? इस्लामी कई फ़नून हैं। नहू एक फन है जो आप जानते ही नहीं, उलमा जानते हैं। सर्फ एक फन है, फिक़ह एक फन है, तफसीर एक फन है, हदीस एक फन है, अस्माउर रिजाल एक फन है, बलागत और फसाहत एक फन है, इल्मे बयान एक फन है, इल्मे मंतिक एक फन है, इल्म फलसफा एक फन है, इल्म फलकियात व नुजूम एक फन है,
ये तमाम उलूम, माफ फरमाना कि महबूब को इसका पता तक नहीं। महबूब जैसा एक आदमी अंदलुस में ऐसा भी था कि वो अपना घर बनाता, इन फनून से उसे कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन अपने घर के अंदर इस किस्म की किताबें लाकर रखता था, ताकि पता नहीं कि कब कौन सा मौलवी ऐसा आ जाए जिसका शौक नहू से हो, जिसका शौक सर्फ से हो, जिसका शौक फसाहत से हो, जिसका शौक बलागत से हो, जिसका शौक तारीख से हो, जिसका शौक तफसीर से हो, जिसका शौक हदीस से हो। अब मैं उसके इंतजाम में लगा रहूं तो वो अकेले न बैठे बल्कि अपने शौक की किताब उठाकर पढ़े। आज वो तमाम शौक खत्म हो गए, क्योंकि जिस घर को जाते हैं वहां भी नेट है और हम जाते हैं तो हमारे साथ भी नेट है। हम ये बच्चे को कभी छोड़कर नहीं जाते, बीवी को छोड़कर जाएंगे, बच्चों को छोड़कर जाएंगे, लेकिन इस बच्चे को छोड़कर नहीं जाते, हम जरूरी से साथ लेकर जाते हैं। अब तो हाल ये है कि हम जाते हैं किसी से मुलाकात करने के लिए, वो हमारी खातिर तवाज़ु करता है, उससे बात करते करते भी कान उसके तरफ हो या ना हो, लेकिन हमारी निगाहें हमारी मोबाइल की तरफ तो जरूर होती है। ये बात करते वक्त इस किस्म का काम करना बेदबी में दाखिल है। मैं महबूब से बात करूं या महबूब मेरे से बात करें, बीच में आ गया तो मसला बता देता हूं। नौजवानों, अदब सीखो, अखलाक सीखो और उस पर अमल करो, जमाने को बताओ। इस्लाम इन तमाम मसाइल पर रहनुमाई करता है। अगर मैं महबूब से बात करूं, महबूब मुझे देखकर बात कर रहा है, तो मेरा अदब का तकाजा यही है कि पूरी गुफ्तगू होने तक मैं महबूब को देखता रहूं। अगर बीच में मोबाइल बजता है तो मैं मोबाइल से बात करना है तो महबूब से इजाजत लेना वाजिब है, क्योंकि मोबाइल करने वाला बीच में खलल पैदा कर रहा है, उसका दर्जा दूसरे नंबर का है, इसका दर्जा पहले नंबर का है। अब जो वक्त में इसे दे रखा हूं, इसके वक्त में बीच में अगर कोई आता है तो उससे बात करने की इजाजत नहीं, बाद में बात करना। हमारा हाल तो यह है कि हम किसी से माँ से बात कर रहे हो, बाप से बात कर रहे हो, बीवी से बात कर रहे हो, शोहर से बात कर रहे हो, किसी यजमान से बात कर रहे हो, आका से बात कर रहे हो, बीच में किसी का फोन आता है तो उस फेम के पीछे पड़ जाते हैं, तमाम की हैसियतों को अपने पैरों से रोन देते हैं हम लोग। अदब सीखो नौजवानों, बोलो इंशाअल्लाह करेंगे। बात करते करते फोन आ गया, जरूरी भी है, इजाजत लेना। बस एक फोन आ गया, अर्जेंट, बात करूं? करो हजरत, करना। नको हजरत, पहले मेरी से बात करो, तो कट करना। इसका हक पहले है, फोन करने वाले का हक बाद में है। हमें इसके पीछे इतना पड़ गए। बड़ा करीब में एक मैसेज पढ़ा, बड़ा अच्छा था। नमाज पढ़ते हैं, सलाम फेरते हैं, चाहे इनफिरादी नमाज हो के इज्तिमाई नमाज हो, जमात वाली नमाज हो के अकेले नमाज हो, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह पढ़ते ही फौरन जेब से निकालते हैं मोबाइल और देखते हैं। किसी ने बिल्कुल सच कहा, नमाज के फौरन बाद मोबाइल ऐसे देखते हैं गोया कि अल्लाह ने तुम्हारे नमाज के कबूल होने या ना होने का फौरन मैसेज भेजा है। गर्ज मैं बात को आगे लेकर जाना नहीं चाहता, बहुत सारी बातें मेरे सामने हैं। ये दौर वो था, मैं कभी हजरत की किताब के इख्तिबासात आपके सामने पेश करूंगा। दुनिया मेरे आगे, एक जमाना दुनिया का कैसा था। खुर्तबा के बारे में, अंदलुस स्पेन, जो इस वक्त स्पेन है, पहले उसका नाम अंदलुस था, जहां 850 साल मुसलमानों ने हुकूमत बेमिसाल की, लेकिन एक के बाद एक बादशाह कमजोर होता हुआ आया। जब बादशाह कमजोर होता है तो मुल्क उसके हाथों से बहुत जल्द निकल जाता है। यह बात मैं दिल्ली तक पहुंचाना चाहता हूं।
मरकज तक पहुंचाना चाहता हूं, पार्लियामेंट तक पहुंचाना चाहता हूं। मुल्क का बादशाह, वजीर आजम जब कमजोर होता है तो मुल्क कमजोर नहीं, बल्कि मुल्क उसके हाथ से बहुत जल्द छूट जाता है। आज चाइना कब्जा कर रहा है कि नहीं कर रहा है? राज क्या है कि हमारा पीएम बहुत कमजोर है। आज नेपाल आंख दिखा रहा है। बात क्या है कि हमारा पीएम नाअहल है। भूटान भी आ गया सफ में चाइना के। क्यों? इसलिए कि हमारा पीएम कमजोर है। पाकिस्तान की ताकतें बढ़ती जा रही है। राज क्या है कि हमारा पीएम नाअहल है, नाअहल है। मैं कहता हूं कि पीएम साहब मन की बात ना करो, काम की बात करो। जब तुम गुजरात के सीएम थे, तुमने कांग्रेस को कितना टोका चाइना के उन्वान पर। अरे शर्म आती है हमें ये जुमले कहते हुए भी, सुनते हुए भी। किसी औरत ने, मेरे मोबाइल में वो क्लिप मौजूद है, एक औरत, उसी मुल्क की औरत उसी मुल्क के पीएम को कहती है कि पीएम साहब 56 इंच का सीना तुम्हारा नहीं हमारा भी है, काम करोगे तो मर्द होंगे वरना हमारी सफ में खड़े हो जाओ। अगर मैं पीएम होता, वैसे तो हूं पीएम, लेकिन मुल्क का पीएम, प्राइम मिनिस्टर के नाम पर तर्जुमे पर अगर मैं पीएम होता, इस जुमले को सुनकर या तो मैदान पे उतर जाता या तो इस्तीफा दे देता। इजाफातल हया फफ़अल मा शित। जब हया खत्म हो गई, जो चाहे करो, जो चाहे बोलो। मुल्क का बादशाह कमजोर होता है ना, तो उसका मुल्क उसके हाथ से चला जाता है। चाहे वो बादशाह मुसलमान हो, चाहे वो बादशाह हिंदू हो, चाहे वो बादशाह क्रिश्चियन हो, चाहे वो बादशाह दलित हो, चाहे वो बादशाह सिख हो। मुल्क का बादशाह पावरफुल होता है ना, मुल्क का बादशाह पावरफुल होता है तो उसके मुल्क के ऊपर किसी की नजर नहीं पड़ती। स्पेन, अंदलुस 850 साल मुसलमानों ने हुकूमत की। हर गली में लिखा है मौलाना ने, हर गली में मस्जिद, और एक किताब में लिखा है 50 घर ऐसे नहीं जिसके बीच अल्लाह का घर ना हो। 50 घर ऐसे नहीं जिसके बीच अल्लाह का घर ना हो। और आगे जुमला सुनकर तो शायद आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे। अब तो इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद हैं। अगर दौलत दी है अल्लाह ताला आपको, तो तारीखी मकामात का सैर करो, इबरत लो। खुल सीरू फिल अर्ज़ि फंज़ुरू कैफ़ कान आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन, कैफ़ कान आक़िबतुल मुफ़सिदीन, कैफ़ कान आक़िबतुल मुजरिमीन। अल्लाह ताला फरमाता है दौलत है तो सारी दुनिया का सैर करो और देखो हमने मुजरिमों के साथ क्या किया, मुफ़सिदों के साथ क्या किया, मुकज़्ज़िबीन के साथ क्या किया, गाफिलों के साथ हमने क्या किया। हमारे बंदे अगर होश में रहते हैं, हमारी मदद उनके लिए साया बनकर रहती है। हमारे बंदे गफलत का शिकार हो जाते हैं, हम हमारी मदद को खींच लेते हैं और दुश्मन हमारे बंदों को लुक़मा बना लेते हैं। हर 50 घर के बीच में एक मस्जिद। आज वही अंदलुस, वही स्पेन ईसाइयों के हाथ में गया, तो अब स्पेन और अंदलुस की हर मस्जिद को ईसाइयों ने चर्च बना दिया। कुर्तुबा की जामिया मस्जिद, जहां बड़े बड़े मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन दर्स देते थे और लेने वाले दर्स अपने असातिज़ा के बाद वक्त के मुफस्सिर और मुहद्दिस बनकर बाहर निकले। आज उसी कुर्तुबा की जामिया मस्जिद में चर्च के चिराग सिलगाए जाते हैं और घंटियां बजाई जा रही है।
आखिरी बादशाह में नाम लेना नहीं चाहता, अपने ऐश में बर्बाद होकर मुल्क को कमजोर कर दिया और दुश्मन मुल्क को कब्जा करने लगे। आखिर कब्जा कर ही लिए। आखिरी बादशाह अपने वजीरों के साथ और मुसलमानों की एक जमात के साथ अपनी मां, अपनी बीवी और अपने बच्चे और बेगमात के साथ उंदुलुस छोड़कर जा रहा है, कुर्तुबा छोड़कर जा रहा है। मैंने अभी कहा था ना, हजरत वाला ने लिखा है कि कुर्तुबा को अगर जमीन की जन्नत कहा जाए तो गलत ना होगा, छोड़कर जा रहा है। ईसाई बादशाहान कब्जा कर चुके हैं, उनको ऑफर दिए, या तो गुलामी करना पड़ेगा या तो मुल्क छोड़कर तुम कहीं भी चले जाओ, किसी भी इस्लामी मुल्क को पनाह ले लो। तो बादशाह आखिर अपनी मां, अपने बेगमात और अपने बच्चे, अपने उजरा और मुसलमानों की एक जमात के साथ कुर्तुबा छोड़कर जा रहा है। रास्ते में कुर्तुबा जरा बुलंदी पर उतरना पड़ता है, शहर छोड़कर उतरना पड़ता है। बादशाह आखिर छोड़कर उतरते उतरते पलट पलट कर बार बार अपने उस मुल्क के दारुस सल्तनत कुर्तुबा को देखता है, बार बार पलट कर देखता है, ऐसे बार बार पलट कर देखता है। आंखों से आंसू जारी हो रहे हैं। साथ में मां भी थी। क्या माएँ थी उस जमाने में और आज कैसी माएँ हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। मां ने देखा मेरा लाल बार बार पलट कर पीछे देख रहा है, आंखों से आंसू जारी है। मेरा मालाल बार बार पलट कर पीछे देख रहा है, आंखों से आंसू जारी है। तो मैंने बच्चे को डांटते हुए कहा कि बेटे अब्दुर्रहमान, आगे देखकर चलो। बर वक्त मुजाहिदों की तरह तलवार लेकर मैदान में उतरकर मुल्क की हिफाजत न कर सके तो जाते हुए औरतों की तरह रोने से कोई फायदा नहीं। ये मां के जुमले हैं जो बच्चे के अंदर हौसला भी पैदा कर रही है और उसकी गीरत के ऊपर पड़ा हुआ पर्दा भी निकाल रही है कि बेटे आगे देखकर चलो। जब वक्त तुम्हारे साथ था तलवार निकालकर मुजाहिदों की तरह मैदान में उतरकर मुल्क की हिफाजत न कर सके, अब औरतों की तरह बार बार पलट कर रोते हुए देखकर रोने से कोई फायदा नहीं। बस कुर्तुबा का नाम आ गया तो तारीख के कुछ झोंके मेरे जहन में आ गए, आपके पास और कराओ। वक्त एक नहीं रहेगा, वक्त पर वक्त का इस्तेमाल करो, इंशाअल्लाह ताला खुदा की मदद शामिल हाल रहेगी। वक्त को अगर छोड़ दोगे तो फिर अल्लाह ताला की मदद हिट जाएगी, दुश्मनों के लुख्मे बन जाओगे, दुश्मनों के लुख्मे बन जाओगे। 750-800 साल पहले जमीन की जन्नत कहलाने वाला कुर्तुबा आज वो हुस्न है। दुनिया का हुस्न आते जाते रहता है। हजरत मौलाना तलहा साहब नक्शबंदी, खलीफा हजरत मौलाना पीर जुल्फिकार अहमद साहब नक्शबंदी मुजद्दिदी दामत बरकातुम ने फरमाया, फना होने वाली दुनिया के हुस्न का ये हाल है, बाकी रहने वाली जन्नत के हुस्न का आलम क्या होगा। फना होने वाली दुनिया के हुस्न का ये हाल है, बाकी रहने वाली जन्नत का आलम क्या होगा। वो जन्नत के बारे में हजरत अली फरमाते हैं, लुक़मान उम्मत फरमाते हैं, इल्म का दरवाजा फरमाते हैं। हजरत अली ने फरमाया, मुझे जन्नत को जाने से भी ज्यादा मजा मस्जिद को जाने पर आता है। कान खोलकर सुनो, सुनने में आए मुसलमानों, तुम किसी कौम से पीछे नहीं हो। सुनने में तुम किसी कौम से पीछे नहीं हो, समझने में और अमल करने में तुम सबके पीछे भी खड़ने के लायक नहीं। अमल करना नहीं है तुम लोगों को।
मैं अपने आप को भी खिताब कर लूं और आपको भी खिताब करूं। हालात नहीं है हमारे सामने, मसाइल नहीं है हमारे सामने, उस रब को मनाना नहीं है हमको जो इस वक्त रब नाराज है। नहीं, या तो साफ कह दो कि बयानात बंद कर दो, हमें कुछ अमल करना नहीं है, तो हम रस्म अदा करते हुए, फराइज को अदा करते हुए, वाजिबात अदा करते हुए अरबी के 4 जुमले खुतबे में बयान कर देंगे जिसको तुम समझ नहीं सकोगे। उसके बाद 2 रकात सादी सीधी नमाज पढ़ा देंगे, हो जाएगा किस्सा तमाम। लेकिन अमल नहीं करते, मनाते नहीं। 3 जुमे से मैं कह रहा हूं, मेरे रब को मना लो, मेरे रब को मना लो। उसे मनाए बगैर कोई चारा नहीं है। तुम में से कोई मनाया? रात के अंधेरे में उस रब को मनाया है? अगर मैं कहूं, चाहूं तो कह सकता हूं, किसने उस रब को रात के अंधेरे में मनाया? हाथ उठाओ। ये न सोचो कि पूरी उम्मत मिलकर दुआ करेगी तो अल्लाह राजी होंगे। अल्लाह तबारक व तआला की आदत ही बड़ी अजीब व गरीब है कि जमात में एक भी अगर अल्लाह को मना लेता है, अल्लाह पूरी जमात से राजी हो जाते हैं। हर चीज मुसब्बिब सबब से मांगो, मन्नत से खुशामद से अदब से मांगो। काउंसलर के पास 5 किलो चावल लेना है, सब सब सब। एमएलए के पास 10 किलो चावल लेना है, उन्हें सुनेंदो को कबूल को तारीफ करता, ऐसा शेर पैदा होता नहीं बा। फिर भी क्या तू अल्लाह का पार्टनर है? अल्लाह ने तुझे वही भेजी है। अल्लाह ने कह दिया कि महबूब जैसा आप मैं कभी पैदा नहीं करूंगा। ऐसा शेर पैदा नहीं होगा, ऐसा शेर पैदा नहीं होगा। झूठी तारीफें करते करते मुंह को इतना गंदा ना करो कि पुकारो तो भी अल्लाह नाराज हो जाए। साफ साफ बात करने का मिजाज पैदा करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा। ईमान वालो, अल्लाह तबारक व तआला से डरो, साफ साफ बात करो, डंके की चोट में बात करो। ऐसा शेर पैदा होता नहीं। अल्लाह का खजाना क्या खाली हो गया? मेरा रब पैदा करेंगे, उससे अच्छे शेर पैदा करेंगे, उससे अच्छे मुखलिस पैदा करेंगे, उससे अच्छे खादिम पैदा करेंगे। बस अल्लाह के पास मांगना तो सीखो। एक एमएलए के पास से 10 किलो चावल लेना है, कितनी खुशामद करते हो, कितना अदब करते हो। शायर ने कहा, हर चीज मुसब्बिब सबब से मांगो, मन्नत से खुशामद से अदब से मांगो। अल्लाह को बंदों की आजिज़ी बड़ी पसंद है, बंदों का तकब्बुर पसंद नहीं है। देता क्या बल्ला? नहीं दिया तो जा, ऐसा अल्लाह को पसंद नहीं। आजिज़ी से अल्लाह दे, अल्लाह अल्लाह खत्म कर डाल, अल्लाह एक कोरोना को खत्म कर डाल। ये वबा है तो इसे खत्म कर दे, ये साजिश है तो इसे खत्म कर दे, बेनिखाब कर दे। दुआ करे, रोए। नौजवानों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, तुमसे पूछना चाहता हूं, मुझे जवाब दो।
जरूरत है तुम्हारे आंखों के आंसुओं की, जरूरत है तुम्हारे सजदों की, जरूरत है तुम्हारे जोश की, जरूरत है तुम्हारे होश की। तुमने क्या किया? इसीलिए मेरे शेख फरमाते, बाज लोग जो कहते हैं ना अल्लाह ताला नेक लोगों की कबूल करता, गुनहगारों की कबूल नहीं करता। मेरे शेख ने फरमाया, मेरे शेख ने मिसाल दी, अगर किसी माँ के 2 बच्चे हैं, 2 वाक़ये बयान करता हूं, सुनो, अपने आप को गुनहगार समझ जाओ और इस उम्मीद के साथ दुआ करो कि अल्लाह से मैं मांगूंगा, अल्लाह ताला मुझे देंगे। अब सिर्फ दुआओं के और कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि वबा तुम्हारे पीछे इतनी नहीं पड़ी है जितना साजिशें तुम्हारे पीछे पड़ी हुई हैं। समझ रहे मेरी बात? अरे बोलो बा, बीमारी तुम्हारे पीछे उतनी नहीं पड़ी है जितनी साजिशें तुम्हारे पीछे पड़ी है। बेमौत दुनिया तुम्हें मारना चाहती है, बेमौत दुश्मन तुम्हें मारना चाहते हैं। इस वक्त तुमको सिर्फ कोरोना से मुकाबला नहीं करना है, कोरोना से भी मुकाबला करना है, कोरोना के इल्जाम से भी मुकाबला करना है, और डॉक्टरों के रूप में खातिलों से मुकाबला करना है। मैं माफी चाहता हूं, आज भी मरना और कल भी मरना। तकरीबन 2 महीने से मेरे सवालात का जवाब नहीं, और मुझे उम्मीद है कि जवाब नहीं मिलेगा। ऐ हिंदुस्तानियों, मैं मुसलमान नहीं कहता, ऐ हिंदुस्तानी मेरे भाइयों, तुम्हें 3 से मुकाबला करना है। हकीकत में अगर कोरोना है तो उस कोरोना से भी तुमको मुकाबला करना है, कोरोना के इल्जाम से भी तुमको मुकाबला करना है, डॉक्टरों के रूप में बाज खातिलों से भी तुमको मुकाबला करना है। और यह मुकाबला सबसे पहले आपको शुरू करना है अल्लाह के दरबार में दुआ करते हुए। अल्लाह इतना हौसला अता फरमा, इतनी ताकत अता फरमा, इतनी हिम्मत अता फरमा, मैं कोरोना से भी मुकाबला करूं, कोरोना के इल्जाम से भी मुकाबला करूं, तबीबों डॉक्टरों के रूप में खातिरों का भी मैं मुकाबला करूं। अल्लाह के पास दुआ करके मैदान में उतरो, इंशाअल्लाह ताला कामयाबी मिलेगी। बल्कि दुआ तुम्हारी खत्म नहीं होगी, उससे पहले कामयाबी तुम्हारा इंतजार करेगी। कोरोना 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 दुनिया में एक पहला वबा है जो इतना खतरनाक आया है, जिसकी वजह से सारी दुनिया को लॉकडाउन कर दिया गया। कुछ समझो, मेरी बात समझो, तारीख पढ़ो। इससे पहले इस जमीन में ऐसे खतरनाक वबाएं, बीमारियां आई हैं जिन वबाएं और बीमारियों के सामने कोरोना की हैसियत छोटे बच्चे की भी नहीं है। दस मिनट जरा गौर से सुनो, पॉइंट की बातें, तारीख की बातें बता रहा हूं, नोट करते जाओ। नोट ना भी करोगे तो ये बच्चा इंशाअल्लाह ताला आप तक तारीख को, इस आवाज को पहुंचा देगा। ये पहली वबा है जिससे सारी दुनिया को बर्बाद किया जा रहा है। अखबार खोलो तो कोरोना, सफहात खोलो तो कोरोना, न्यूज ऑन करो तो कोरोना, जो भी पॉलिटिक्स में आता है, पॉलिटिकल में आता है, उसकी जुबान में सबसे पहले कोरोना, वजीर आजम के जुबान पर कोरोना, वज़राए आला के जुबान पर कोरोना, हिंदुस्तान की जुबान पर कोरोना, अरबस्तान की जुबान पर कोरोना, लंदन की जुबान पर कोरोना, अमेरिका की जुबान पर कोरोना। ये क्या दुनिया की पहली वबा है जिसकी जद में सारी दुनिया आई है, या इससे पहले खतरनाक वबाएं भी गई है? तारीख के कुछ तारीखी बातें आपके सामने पेश करता हूं। अब 2020 चल रहा है, नहीं, अंग्रेजी हिसाब बताता हूं। 2020 जो चल रहा है ना, इससे पहले 1348 में एक ऐसी वबा दुनिया के अंदर आई जिसका नाम ब्लैक डेथ, उर्दू में उसका नाम सियाह मौत था।
ऐसी वबा फैली, उस वबा के जद में आकर दुनिया के तकरीबन 2 करोड़ इंसान मौत का लुक़मा बने, लेकिन लॉकडाउन नहीं हुआ। कितने? 1348 में सियाह मौत नाम रखे, जैसे इस बीमारी का नाम कोरोना रखे ना, उस वक्त उस वबा का नाम क्या रखे? सियाह मौत, काली मौत। काली मौत का मतलब चुपके से आने वाली, नजर तक नहीं आती। जब ये मौत आई ना, इस मौत के जद में आकर इंसानी दुनिया में कितने इंसान मरे? 2 करोड़ मरे, लॉकडाउन नहीं हुआ। 1665 में ताउन आया। 1665, 2020 है ना। मोदी अंकल की इंग्लिश अगर मैं बोलूं तो 2020। अमेरिका में जाकर इतनी अच्छी इंग्लिश बोले इन्हों। 2020 है ये, 2020। 1660 पर 5 में 1665 में ताउन आया बर्तानिया में, जिसमें 30 लाख इंसान मौत का लुक़मा बने। लॉकडाउन नहीं हुआ। 1820 में कोलेरा बोलकर एक बीमारी वबा आई, जिसमें 10 लाख इंसान मौत का लुक़मा बने। ये वबा इंडिया और चाइना में भी आई, बीमारी कोलेरा बोलकर। ये अल्फाज कुछ 19-20 हो सकते हैं। 1820 में कितने लोग मौत का लुक़मा बने? 10 लाख बने, लॉकडाउन नहीं। 1850 पर 5, 1855 में चाइना में, यूनान में एक बीमारी आई जिसका नाम फैट ब्लॉक। तीसरा ताउन, जिसमें 20 लाख, 1 करोड़ 20 लाख इंसान मौत का लुक़मा बने, लॉकडाउन नहीं हुआ। 1918 में 1918 हिस्पानवी फ्लू आया। सुनते जाओ, तालीम से, तारीख से रिश्ता रखने वाले इंसानों। 1918 में, 1918 में हिस्पानवी फ्लू आया, जिसमें 5 करोड़ इंसान मौत का लुक़मा बने। इतना चर्चा नहीं। 1950 पर 7, 1957 में हमारा मुल्क 1947 में आजाद हुआ। उसके 1 साल बाद चाइना में अमेरिका तक पहुंचा। 11 लाख एशियाई फ्लू एक बीमारी आई, 11 लाख इंसान मौत का लुक़मा बने, लॉकडाउन नहीं। 1976 में अफ्रीका के मुल्क में एड्स शुरू हुआ, और जब एड्स शुरू हुआ तो लोग एड्स के मरीज से बात करते हुए भी डरे। शुरू में एड्स की तहकीक करने वाले माहिरीन ने कहा, उस मरीज के करीब भी खड़ोगे तो वो मर्ज लग जाएगा। वो जहां पेशाब करा वहां जाकर पेशाब करोगे तो वो मर्ज अटैक हो जाएगा। उसका झूठा पियोगे तो वो मर्ज अटैक हो जाएगा। चलते चलते रफ्ता रफ्ता ये कहने पर दुनिया मजबूर हो गई, जिसे एड्स HIV है वही मुतासिर हो सकता है, उसकी बीमारी दूसरे को नहीं लग सकती। लेकिन ये बीमारी HIV एड्स 1976 में सबसे पहले अफ्रीका में जाहिर हुआ। आपको मालूम होगा या मालूम हो जाना चाहिए, पूरी दुनिया में ये एड्स की बीमारी फैली, जिसकी जद में आकर सारी दुनिया में 3 करोड़ 60 लाख इंसान मौत का लुक़मा बने, लेकिन लॉकडाउन नहीं हुआ। अब आगे चलो,
2009 में स्वाइन फ्लू आया, हमारे मुल्क में भी आया। स्वाइन फ्लू बोलकर नाम सुनते तो डर जाते थे। ये बीमारी शुमाली अमेरिका में पैदा हुई। जैसे ही ये फ्लू बुखार आई 2 लाख इंसान मौत के घाट उतरे। आगे चलो 2013 में एबोला बोलकर एक बीमारी अफ्रीका में शुरू हुई, 11,000 जान नुकसान को पहुंचे। अब 2019 में कोरोना नाम का वायरस शुरू हुआ है। अब तक ऊपर कहीं 2 करोड़, कहीं 5 करोड़, कहीं 11 करोड़, कहीं 5 लाख, ये जो सुने ना तफसील वो पूरी मेरे पास मौजूद है। लेकिन कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद कितनी है सारी दुनिया में? सिर्फ 3,70,000 है। इसकी वजह से दुनिया इतना शोर मचाती है तो समझ जाना चाहिए दाल में काला नहीं बल्कि पूरी दाल काली है। राइट? सही बात। सबसे पहली बात तो यह है मेरे दोस्तों, मुझे साफ साफ कहने दो, मैं आपके हौसले के लिए कह रहा हूं, मुसलमान भाइयों को हिम्मत दिला रहा हूं, मेरे मुल्क से निस्बत रखने वाले मेरे हिंदू भाइयों को मैं हिम्मत दिला रहा हूं। इस कोरोना से इतना डरने की जरूरत नहीं जितना सियासी लोग डरा रहे हैं। सबसे अजीब बात तो यह है कि ये बीमारी हो सकता है कि आकर चले गई होगी, जैसे टिड्डियों की एक वबा आई और चले गई, आकर चले गई होगी। मैं खतन इसका इनकार नहीं करता, हो सकता है कि ये आई होगी और चले गई होगी, क्योंकि रमजानुल मुबारक में दुआएं हुई, हरमैन शरीफैन में दुआएं हुई, सहरी व इफ्तार में दुआ हुई। और आपको सुनकर खुश हो जाना चाहिए कि इस मुल्क में करोड़ों की तादाद में गैर मुस्लिम इतने सेकुलर हैं कि उनको आज भी भरोसा है कि हमारा धर्म तो अपनी जगह पर है, लेकिन दुआएं अगर कबूल हो सकती हैं तो वह मोहम्मद के गुलाम मुसलमानों की होती है। हमारी मस्जिद उमर फारूक का निजाम जरा भी बदला नहीं। लॉकडाउन में भी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह जिम्मेदारों को जज़ाए खैर अता फरमाए। जब भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बड़े सोचो विचार के साथ मशवरा दिया, हमारे जिम्मेदारों ने जरूर उसे कबूल किया। क्या मोहसिन साहब जरा मुंडी हिलाओ। लॉकडाउन की वजह से हमारी मस्जिद का निजाम में जरा भी फर्क नहीं आया, न नमाजों में, न रमजान में, न तनख्वाहों में। तनख्वाहों में भी फर्क नहीं आया, बराबर हर महीने की तनख्वाह भी मिली, बोनस भी मिला। तरावी में अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाया तो मुझे हदिया भी मिला। सुभान अल्लाह बोलो। नजर लगी तो खत्म हो जाएंगे पैसे। मैंने हमारे सदर साहब से कहा रमजान से पहले, एक बात बताना चाहता हूं, गैर मुस्लिमों को दुआ पर कितना भरोसा है बताना चाहता हूं। मैं रमजान से पहले एक मीटिंग हुई, हमारे सदर साहब और नायब सदर साहब और हमारे मौजिन साहब मैं बैठकर एक छोटी मीटिंग करे। उसमें सदर साहब ने कहा कि ऐसा ऐलान आया है कि मस्जिदों में तरावी नहीं घरों में पढ़ी जाए। मैंने सदर साहब को समझाते हुए कहा कि हाजी साहब बात दरअसल ये है कि इज्तिमाई तौर पर तरावी का निज़ाम नहीं है, लेकिन जो हजरात मस्जिद के अंदर स्टाफ की शक्ल में रहते हैं उनके लिए तो तरावी पढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। जैसे घर के अंदर 4-5 अफराद होते हैं तो अल्लाह के घर में भी 4-5, 6-7 अफराद होते हैं, उनका तरावी पढ़ना बहुत अच्छा है। और अहम बात यह है, हर साल मस्जिदों में कुरान पाक मुकम्मल होता है। इस साल अगर मुकम्मल ना हो तो शायद मस्जिद के दरो दीवार भी रोने लगेंगे। मुझे इजाजत दे दीजिए, मैं आऊंगा इंशाअल्लाह ताला और आकर हस्ब मामूल मैं कुरान पाक पढ़ूंगा, पढ़ाऊंगा, सुनूंगा, सुनाऊंगा। मौलाना वहां से आना ना तुम्हें, अल्लाह बहुत बड़े हैं। इंशाअल्लाह ताला मैं किसी ना किसी जरिए से इंशाअल्लाह आने की कोशिश करूंगा। इजाजत दे दिए
और अल्हम्दुलिल्लाह पहली ही तरावी से हमारी मस्जिद में वही मामूल रहा जो हज़्म मामूल, सिर्फ मजमा एक कम था। माइक के साथ तरावी की नमाज हुई अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मस्जिद में। घर से निकलकर इफ्तार के बाद मस्जिद को आने तक बाद जगह पुलिस वाले पकड़ लेते, वो कार्ड दिखाते, मेरे पास एक पास था, वो पास दिखाता, कभी पुलिस वाला छोड़ देता, कभी खुजाता, फिर भी क्या की बोल को किधर की बोल को मस्जिद तक पहुंचता। आते हुए जाते हुए सच कहता हूं कि जान को हथेली में रखकर आता था, हथेली में रखकर जाता था, और मुझे डर भी नहीं था। मौत अगर है तो आ जाएगी, नहीं है तो इंशाअल्लाह नहीं आएगी। सुबह शाम की दुआएं तो जरूर पढ़ता था। बाज गलियों में ऐसे घुसकर जाता था जो 100% गैर मुस्लिम भाइयों का मोहल्ला, चुड़ी चू नहीं कौवा का नहीं। और एक ही रास्ते में 1 से 2 मरतबा कोई आता जाता है तो उस मोहल्ले का, उस गली का बड़ा आदमी जो होता है वो जरूर नजर करता है, इन्हें कहीं को आ रहा है, कहीं को जा रहा है। आप भी ऐसे करो, आपके मोहल्ले में कोई अजनबी नजर आता है 1 मरतबा 2 मरतबा, तो उसे खड़ा कर पूछो कि तू क्यों बार बार यहां आ रहा है। और ये निजाम मैं समझता हूं कि गैर मुस्लिमों के मोहल्लों में है, हमारे मोहल्ले में नहीं है। हमारे मोहल्ले तो कुट्टी चोर, कौन तू भी जान दो, कौन तू भी जान दो, कान पकड़ता हूं। एक मां ने, एक बहन ने मुझे फोन किया कि हजरत हम एक घर में किराए में रहते हैं और हमारे घर के बिल्कुल बाजू का जो घर है वहां जिस्मों का धंधा होता है। और उसने ये भी बताया 8 फ्लोर में घर है, ओनर नीचे है, बकिया 4-5 फ्लोर अलग अलग पार्टीशन कर दिए गए हैं। रोजाना ये क्या 2 अजनबी लोग आते जाते हैं। मैंने पूछा कि कोई नहीं पूछते? नहीं पूछते। अपने मोहल्लों की हिफाजत के लिए आप गहरी नजर रखें, कौन हमारे मोहल्ले को आ रहा है। महबूब के घर में मैं हूं या मेरे घर में महबूब किराए के लिए है। महबूब के घर में 1 से 2 मरतबा अगर कोई अजनबी लड़का आता है उसे भी पूछना पड़ेगा और महबूब को भी पूछना पड़ेगा कि आपके घर ये आदमी बार बार आ रहा है, इससे आपके घर का क्या रिश्ता है, ताकि इसे भी डर हो, इसे भी डर हो और ये भी सोचे हमारे घर में कोई नया आदमी आता है तो नजर है। कचरे की टुट्टी क्या हमारे मोहल्ले, जो मिले वो आए, जो मिले वो गए। जाते जाते घर के सामने खड़े जाकर मोबाइल में बात कर ले को घंटे खड़ा है, कोई पूछता नहीं कौन बा तू यहाँ की बखड़ को बात कर रहा, यहाँ खड़ रहा है, यहाँ पे ये कदमी के घर का दरीचा है, वहां रहते ही। छोड़ो हजरत, कौन भी कांति भी ज्ञान दो, ये जवाब सही नहीं है। पूछो हिम्मत के साथ, रास्ते में किसी को खड़ने मत दो, तब हमारे मोहल्लों की हिफाजत होगी। जब मैं तरावी को आता और जाता तो एक बूढ़ा गैर मुस्लिम मुझे पूछ लिया खड़ा कर, वो मजिस्टिक में हजरत पाक सवार रहमतुल्लाह अलैह के मजार के पीछे के रास्ते से आता, मैं जरा चेकिंग कम होती, वहां से आकर जाली में घुसकर जाली से इधर आता, तो वहां एक गैर मुस्लिम ने पूछ लिया, जो बैडमिंटन वो कुछ खेल रहा था, वो उसने कहा कि रोज ये वक्त में आप आ रहे हैं, क्या है आपका। मैंने कहा कि सब मैं शिवाजी नगर में रहता हूं और यहां मैं नमाज पढ़ाने के लिए जाता हूं, आता हूं, अल्लाह उसे हिदायत अता फरमाया, ईमान की तौफीक दे उसे। उसने फौरन कहा नमाज पढ़ाते हैं आप, गुरु हैं तो जरूर दुआ करना। देखो हमारे मोहल्ले सब कैसे खामोश हो गए हैं, और ये रमजान के महीने में तुम्हारी दुआ जरूर कबूल होती है।
दुनिया को हमारी दुआओं पर भरोसा है और हम दुआओं से दूर बैठे हैं। दुनिया को हमारी दुआओं पर भरोसा है, हम दुआओं से मुंह मोड़ रहे हैं। तीन चीजों से मुकाबला करना, कोरोना से, कोरोना के इल्जाम से, डॉक्टरों और तबीबों के रूप में खातिलों से मुकाबला करना है। असल बात तो यह है कि एक वबा होगी जो आकर चले गई होगी, लेकिन इसे इतना पकड़कर रह जाना, मोहल्ले मोहल्लों को सील डाल देना, जरूर भी जरूर इसके पीछे एक साजिश है। मेरे सवाल का जवाब दो, मेरे सवाल का जवाब दो कि आज तक हिंदुस्तान में कोरोना के नाम पर घर में क्यों कोई मरा नहीं, तड़प कर क्यों मरा नहीं, तरस कर क्यों मरा नहीं, गला पकड़ कर ऐसे जैसे चाइना और इटाली में कोरोना के अटैक के बाद गले पकड़ पकड़ कर मछली की तरह तड़प कर मरते थे। ये एक मंजर हिंदुस्तान का बता दो जो इस किस्म की मौत में मरा हो, अस्पताल जाने ही से मरता है। बुखार बोलकर लेकर गए तो पहले हामिला औरत को सबसे पहले HIV का टेस्टिंग कराते हैं, बाद में दवा दारू शुरू करते हैं। और आज ये कोरोना आने के बाद किसी भी किस्म का मरीज हो, हार्ट का मरीज हो, किडनी का मरीज हो, BP का मरीज हो या कोई और मर्ज में मुब्तला हो, उसे अस्पताल लेकर जाते हैं तो सबसे पहले कोरोना का टेस्ट कराते हैं। जिसे भी बुखार है पॉजिटिव निकल कर आ रहा है, जिसे भी खांसी है पॉजिटिव निकल कर आ रहा है, जिसे भी सर्दी है उसे पॉजिटिव निकल कर आ रहा है। हामिला औरतों का टेस्टिंग पॉजिटिव निकल कर आ रहा है। बेचारियां घर के अंदर थी, कभी बाजार नहीं गई, कभी दुकान नहीं गई और कभी किसी गैर मर्द से बात नहीं की। रिपोर्ट मेरे पास मौजूद है, उसका भी पॉजिटिव आ रहा है। अब सवाल यह होगा कि मौलाना ये तो फैलने वाली बीमारी है, हो सकता है कि उसका शौहर उससे ये बीमारी से पहुंची होगी, शौहर को नेगेटिव आ रहा है, हामिला औरत को पॉजिटिव आ रहा है। ये साजिश नहीं तो और क्या है? समझे? समझे? सोने में सुहागा हाथ का सालार उठाकर देखो, इतनी भी दुनिया अंधी बन जाए, ये बड़ी अजीब बात है। क्या बुखार किसे भी आना नहीं? बुखार को मामूली न समझो, बुखार को मामूली न समझो। आका ने फरमाया जहन्नम की गर्मियों में से एक गर्मी है बुखार की गर्मी, और जिस बीमारी का अजर ज्यादा होता है वो बीमारी उतनी ज्यादा खतरनाक होती है। ये उसूल ज़हन में रखो। बुखार के बारे में आका ने फरमाया बुखार में आदमी जब तक मुब्तला रहेगा उसके गुनाह ऐसे झड़ेंगे जैसे सूखे पत्ते, दरख्त से पत्ते झड़ जाते हैं। अजर कितना बड़ा है। बीमारी भी उतनी ही मोहलिक है। इसीलिए बुखार आ गई या बुखार आ गया तो उसे मामूली ना समझो, फौरन ट्रीटमेंट कराओ, क्योंकि ये बुखार पेट से शुरू होती है। मैंने तहकीक किया वो बता रहा हूं। कोई डॉक्टर है तो वो मुझसे और भी तफसील बता दे, मैं कबूल करने के लिए तैयार हूं, लाइन मेरी नहीं है, लेकिन मैंने जो तहकीक की वो आपके सामने बता रहा हूं। लेकिन नतीजा तो इंशाअल्लाह ताला डॉक्टरों को भी मेरे साथ होना पड़ेगा। बुखार शुरू होती है कहां से? पेट से। गर्दन के नीचे तक अगर बुखार रही तो उतना खतरा नहीं, गर्दन से नीचे तक अगर बुखार रही और उसकी दवा का फौरन इंतजाम हो जाए कोई खतरा नहीं। अगर ये बुखार का फौरन इलाज ना हो, गर्दन से ऊपर अगर सर में चढ़ जाए तो जो बुखार दिमाग को मार देती है उसी को निमोनिया कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? निमोनिया कहते हैं। और निमोनिया इतनी खतरनाक है, जब पहले पहले निमोनिया दुनिया में आई थी तो लोग नाम से भी काम जाते थे। निमोनिया, निमोनिया भी। और बुखार भी लगने वाले मर्जों में से एक मर्ज है। बुखार के आदमी के साथ
आप 1-2 घंटे या 1 दिन 2 दिन रह जाओ, वो बुखार आपको भी अटैक कर देगी। अब आज के दौर में अगर किसी को बुखार शुरू हुआ और वो बुखार दिमाग को चढ़ गया और उसका बर वक्त इलाज ना हो, अस्पताल में जाने के बाद अगर वो मर गया, लेबल निमोनिया का नहीं लगता, लेबल कोरोना का लगता है। इसीलिए मैंने कहा कि सिर्फ कोरोना से आपको लड़ना नहीं है, कोरोना के इल्जाम से भी आपको लड़ना है। सर्दी एक आम चीज है, साजिशों से पर्दे बहुत जल्द निकल जाएंगे। आज का सालार उठाकर देखो, लंदन के अंदर एक औरत 3 बच्चों को जनी। आज का सालार, रेफरेंस गलत रही तो सालार वालों को पकड़ो, सही रही तो सर झुका दो। सौदा नहीं करना है, इस दौर की सियासत को समझो। किसी शायर ने क्या कहा, इस दौर सियासत का बस इतना सा फसाना है। बोलो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह कहते हैं ना, डिक्की में पड़ गए क्या। इस दौर सियासत का बस इतना सा फसाना है, बस्ती भी जलाना है, मातम भी मनाना है। बस्तियां भी जला रहे, मातम भी मना रहे, यही इस दौर की सियासत है। लोगों को इंजेक्शन देकर मार भी रहे हैं, कोरोना का रोना रो भी रहे हैं। बंद करो, बंद करो, बंद करो। हमारे साबिक सीएम साहबान, सिद्धरामैया साहब, कुमार साबी साहब, डीके शिव कुमार साहब, बंद करो, बंद करो, बंद करो। हमसे आओ, मशवरा करो। मैं आपके बंद करने का मुखालिफ नहीं, मैं लॉकडाउन का मुखालिफ नहीं है। अगर वाकईतन अगर कोरोना हो तो फिर इल्जाम मेरे ऊपर आ जाएगा। लॉकडाउन करने की तो बात कर रहे हैं, लॉकडाउन के बाद गरीबों की जिंदगी पर नजर करने की बात कोई कर रहा है? शुरू में लॉकडाउन आया तो बांटने वाले सब अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत से बाहर निकले। आज महबूब, कल मई, परसों बादशाह, परसों उनू काउंसलरा, एमएलए, एमपियां, मोहल्ले वाले, सदरा, सेक्रेटरिया सब बांटे अल्हम्दुलिल्लाह, सबकी खिदमत को सलाम है। लेकिन अब कहती भी पूछे तो नहीं हजरत, ज़कात से ज्यादा दे डालिया हूं हजरत, माफ करो हजरत। मैं सोचा नहीं करता तो दे डालता क्या। लॉकडाउन करो, लॉकडाउन करो, उसके बाद इंसानियत का क्या हाल होगा। एक काम करो सिद्धरामैया साहब, कुमार स्वामी साहब, डीके शिव कुमार साहब, आप जरूर लॉकडाउन करो, लेकिन मेरा मशवरा भी लो कि हर आधार कार्ड पर जिसका आधार कार्ड है उसे 1 महीने के नाम पर 10 किलो चावल दो, 2 किलो शक्कर दो, 1 किलो तेल दो, 1 किलो दाल दो, 1 किलो आटा दो और रोजाना 20 रुपए कोतिमीर करेपाक के कर्ज के हिसाब से एक आधार कार्ड के नाम पर, चाहे अमीर हो के गरीब हो, देकर लॉकडाउन करो। और ये ऐलान करो कि अगर इस ऑफर का फायदा अमीर उठाता है तो वो गरीबों के ऊपर जुल्म करने के बराबर है। जो गरीब है वो आकर आधार कार्ड दिखाकर ले ले। पहले गरीबों के घर के चूल्हों का इंतजाम करो, बाद में लॉकडाउन की बात करो। यहाँ चूल्हों का इंतजाम नहीं, दवाओं का इंतजाम नहीं, यहाँ खाने पीने का इंतजाम नहीं। लॉकडाउन पे लॉकडाउन करते रहोगे तो कोरोना वायरस से लोग उतना नहीं मरेंगे जितना भूख और खुदकुशी करके लोग मरेंगे। बात सही है। कोरोना वायरस के नाम से उतना डर नहीं लगता है गरीबों को जितना डर के लॉकडाउन के नाम से लग रहा है। लॉकडाउन के नाम से डर लग रहा है।
मैं सारी दुनिया से गुजारिश करता हूं, ये जहन से निकाल दो कि अब कोरोना वायरस भी है, नॉर्मल जिंदगियों पे आ जाओ, अल्लाह ताला से दुआ करो और दुआएं करते रहो। ये साजिश के सिवा और कुछ नहीं है। आज का अखबार उठाकर देखो, सालार में आया है कि दुनिया के सामने सबसे ज्यादा हैरत अंगेज मामला आया है। एक मां ने लंदन में 3 बच्चों को जन्म दिया। कितने बच्चों को? 3 बच्चों को जन्म दिया। या तो आपको ताज्जुब होगा या तो हंसी आएगी। कि बच्चे पैदा होते ही उनका भी कोरोना टेस्ट हुआ। अब हमारे घर के चूहे बिल्लियां को भी टेस्ट करेंगे, दिखता घुग्गू आए हैं। बिल्ली को अगर पॉजिटिव आ गया पूरा घर सील डाउन है। ये मेंटालिटी के छीन लगा। अक्ल होना, हुकूमत चलाना कतो भी। हमारे अंकल अटक गए। चाइना हमारे मुल्क में 1 इंच भी नहीं आया बोलकर उन्हें चाइना वाला पकड़ लिया। आको भी देखो, खुद उस मुल्क का वजीर आजम कहता है हमें आए नहीं बोलकर, जहां तक हमें ही वो हिस्सा हमारा आज बोलकर। मैं उसके सच बोलिया, जोरू रहे तो होशियार भी होते हैं, लड़ते लड़ते दिमाग काम हो जाता। जोरूच नहीं, लड़े नहीं तो दिमाग काम करता नहीं। जोरू फायदों में से एक फायदा है, जिसकी मोहब्बत से भी आदमी होशियार होता है, जिसकी झगड़े और टेंशन से भी आदमी होशियार होता है। ये दिमाग आके छीन दुनिया वाले घर के बिल्लियां को भी टच करेंगे। खुदा ना खास्ता बिल्ली मासूम, उसे पॉजिटिव आ गया, पूरा घर सील डाउन। पैदा हुआ सब 20 बच्चे, उनको टेस्ट करे। टेस्टिंग मिशन खुद झूठी है। टेस्टिंग मशीन खुद झूठी है। पनाह मांगो अल्लाह ताला से ऐसे लोगों से। इसीलिए किसी शायर ने कहा, आंसू निकल आ गए तो खुद पोछा कीजिए। बुखार सर्दी आई, जरा डॉक्टर के मोहल्ले के डॉक्टर से अंडरस्टैंडिंग कर ले, गिरले को इलाज उनसे कर लियो। जाओनों को बड़े अड्डों में, जाओनों को 3 दिन पहले 35 साल का नौजवान हल्की सी बुखार के नाम पर गया, पकड़ कर रखे, रात के 3 बजे उसके मरने की खबर दे रही है। डॉक्टरों के नाम पर कातिलों का मुकाबला करना बात सही की गलत। शुगर की मरीज 60 पर 5 साल की एक औरत, एक मुसलमान इलाके की, दूर तक वास्ता नहीं कोरोना से, बेचारी शुगर हाई होने की वजह से डॉक्टर के पास गई, पकड़ कर रख लिए। पहले तुम्हें कोरोना का टेस्ट किया जाएगा, बाद में शुगर का टेस्ट होगा। कोरोना का टेस्ट हुआ तो पॉजिटिव निकल कर आ गया, तो फिर 1 दिन 2 दिन नहीं गुजरे, उसके छोटे छोटे बच्चों के हाथ में उसकी मां की मौत और लाश आती है। दुआएं करो, दुआएं। इसीलिए शायर ने कहा, आंसू निकल कर आ गए तो खुद पोछा कीजिए। लोग पोछने आएंगे तो सौदा करेंगे। लोग पूछने आएंगे तो सौदा करेंगे तुम्हारी तबीयतों का। लोग सौदा करेंगे तुम्हारी जानों का। लोग सौदा करेंगे तुम्हारी जिंदगियों का। जहां तक हो सके आप खुद अपने तबीयत के हकीम बन जाओ। ज्यादा बाहर ना निकलो, एहतियात, क्योंकि जब मौसम बदलता है तो तबीयत में फर्क आता है। एक बाप की तरह, मुशफिक बाप की तरह आप लोगों की खिदमत में ये अर्ज कर रहा हूं, ज्यादा बाहर ना निकलो, घर के अंदर बैठे रहो। अपने घरों को लाजिम पकड़ो। पैगंबर दो आलम, रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खामखा बाहर ना निकलो, रास्तों में ना निकलो, सर्दी के चीजें हरगिज़ इस्तेमाल न करो। वला तुहलिकू अनफुसकुम, अपने नफ्स को हलाकत
में न डालो। वली नफ्सी का अलई का हक़्क़ुन, पैगंबर ने फरमाया तेरे नफ्स का तुझ पर हक है। इसीलिए जिंदगी जिस्म हमारी नहीं, अल्लाह की अमानत है। कोई ऐसा काम न करो हमारी जान को नुकसान पहुंचे और हम खामखा मौत का लुक़मा बन जाए। सर्दी के चीजें न खाओ, खुली चीजें न खाओ, लोगों से मेल जोल को जितना हो सके आपने अंदर रखो और खामखा बाहर ना निकलो। निकलना है अपने कान को ऐसे बांध कर बाहर निकलो, टोपियां पहनकर बाहर निकलो, इमामे पहनकर बाहर निकलो, गर्मी के जैकेट्स पहनकर बाहर निकलो, अपने बच्चों को बाहर ना निकालो। हदीस में आका ने फरमाया मगरिब से पहले पहले अपने बच्चों को घर के अंदर बुला लो। आज से 30-40 साल पहले हमारे घरों के अंदर हमने ये देखा, मगरिब सूरज गुरूब होने से पहले माएं अपने बच्चों को आवाज देती थी, आजा बेटे मगरिब हो रही है, आजा बेटे। अब आवाज देने की जरूरत नहीं की तो उन्हें बाहर रखता नहीं, सबसे ज्यादा घर के अंदर ही रखता मोबाइल में। बच्चों को मगरिब के बाद ज्यादा बाहर न भेजो, गर्म लिबास का इस्तेमाल करो, ऊन का लिबास का इस्तेमाल करो, अपने तबीयत के आप हकीम बन जाओ, वरना तुम्हारी छोटी सी भूल तुम्हारे घर को मुसीबत में मुब्तला कर देगी। कितने घर इस नाम और इस साजिश से उजड़ गए, कितने घरों की खुशियां आंसुओं में बह गए, कितने बच्चियों के सुहाग इस नाम और इल्जाम पर उजड़ गए, कितने बच्चे यतीम हो गए, कितनी औरतें बेवा हो गई, कितने माँ बाप बेसहारा हो गए। ये दर्द मुझे होगा, ये दर्द आपको होगा। जो अपने सीने में दिल रखते हैं उनको इन बातों का दर्द होता है। जिनके सीनों में पत्थर है ना, जिंदगी और मौत के दरमियान जिनको तमीज नहीं है, तमीज है तो दौलत की तमीज जिनके पास है उनको किसी किस्म का कोई दर्द नहीं होता। तुम्हारी और हमारी जिंदगियों से आज दुनिया खेल रही है, दौलतमंद खेल रहे हैं, सियासी लोग खेल रहे हैं। साजिशों को समझो, देखो कितना बड़ा मजाक हो रहा है। लंदन के अंदर एक औरत 3 बच्चों को जन्म देती है, बच्चे पैदा होते ही उनको कोरोना का टेस्ट होता है। इत्तेफाक से पता नहीं कि बच्चों को पॉजिटिव निकल कर आ गया। हो सकता है कि बच्चों को पॉजिटिव इसलिए हुआ होगा कि मां को पॉजिटिव हो, क्योंकि उसी के पेट में 9 महीने रहकर आए हैं ना। माँ की सर्दी बच्चों की सर्दी, माँ की गर्मी बच्चों की गर्मी। हो सकता है कि बच्चों को माँ का पॉजिटिव का मुस्बत का असर हुआ होगा। माँ को टेस्टिंग करे तो माँ को नेगेटिव निकल गया, बच्चों को पॉजिटिव निकल गया। शाबाश दुनिया, शाबाश। छोटे बच्चे अभी पैदा हुए हैं, 2-3 घंटे के बाद टेस्ट हुआ है, उनका पॉजिटिव हुआ। इससे साफ पता चलता है कोरोना साबित करना तो दूर की बात के कोरोना को साबित करने वाली मिशन तक आज सही नहीं है। बुखार को वो क्या बता रही है, कोरोना बता रही है। खांसी को वो क्या बता रही है, कोरोना बता रही है। छींक और सर्दी को क्या बता रही है, कोरोना बता रही है। इसलिए दोस्तों अल्लाह के घरों को आबाद करो, नमाज की पाबंदी करो। हजरत मौलाना तकी उस्मानी साहब पड़ोसी मुल्क के, उन्होंने बहुत अच्छा वजीफा बताया है। इससे पहले भी मैं उस वजीफे का दूसरा रुख बताया था। सुबह शाम दुआए अनस 1 मरतबा पढ़ लिया करो, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ला इलाज और मौलिक बीमारी से हिफाजत करेंगे। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल बरसी वल जुज़ाम व मिन सय्यिल अस्काम, ये दुआ भी पढ़ लो। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़्व वल आफिया, ये भी पढ़ लो। और हकीमों ने साफ तौर पर लिखा है ठंडे ठंडे पानियां पीने से परहेज करो, पेप्सी पीने से परहेज करो, आइसक्रीम खाने से और बच्चों को खिलाने से परहेज करो। सुबह को उठो तो 1 गिलास गर्म पानी जरूर पी लिया करो और रात को सोते वक्त 1 गिलास गर्म पानी जरूर पी लिया करो। गर्म पानी का तो एकदम उठता उठता मुजम्मिल साहब बोले बोल को गुट गुट पी लेना, कहते भी होगा तो मेरे ऊपर आ जाना। पीने के लायक का गरम, नीम गरम 30-35% गरम पानी पियो। नमाजों की पाबंदी करो, मस्जिदें वैरान हैं। आज फजर की नमाज जिस मस्जिद में मैंने पढ़ा
मस्जिद की कैपेसिटी तकरीबन 500-600 आदमियों की थी, लेकिन नमाजी सिर्फ 3 थे। 3। ये हाल अगर बनाकर रखेंगे मस्जिदों का तो क्या होगा। मैं डायरेक्ट फेस टू फेस चेहरा ब चेहरा आपसे पूछना चाहता हूं, आप क्यों नहीं आते मस्जिदों को नमाज को? आपको मस्जिद तक लाने के लिए हमको क्या करना है ये तो बता दो। कोई मौलवी मुल्ला करे कि ना करे, तुम्हें अल्लाह के घर को लाने के लिए मैं वो काम भी कर पाऊं, पकड़ना है पकड़ लेता हूं, मेरे हाल अल्लाह के घर आ जाओ। कुत्ते बिल्ली की तरह ऑटोओं में बैठे रहते हैं, अल्लाह के घर में नमाज चलती है। ऑटो से उठकर तुम मस्जिद को नहीं आया तो दुनिया से निकलकर जन्नत क्या जाएगा? 5 मिनट मस्जिदें आबाद करो। अब खुदा को मनाने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। सारी इंसानियत नरगे में है, इंसानियत में मुसलमान नरगे में है, मुसलमानों में खास तौर पर सही अकीदे वाले बड़े नरगे में हैं। नौजवानों, अपने हर गुनाह से तौबा करो, अल्लाह को मनाओ। जैसा कि शायर ने कहा, खुदा को मनाने के तरीके होते हैं। हर चीज मुसब्बिब असबाब से मांगो, मन्नत से खुशामद से अदब से मांगो। क्यों गैर के आगे हाथ फैलाते हो? बंदे हो अगर रब के तो रब से मांगो। अल्लाह ताला से मांगो, अल्लाह बचा ले परवरदिगार, हर मोहलिक बीमारी से बचा, हर खतरनाक बीमारी से बचा। अल्लाह का कुरान में कहते हैं, मेरे से मायूस ना हो। सारी कायनात में, मेरे तमाम मखलूक़ात में अगर कोई मेरे से मायूस हुआ तो शैतान मायूस हुआ है। तुमको मायूस होने की ज़रूरत नहीं। जो 2 वाक़ियात थे, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आइंदा जुमा आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। दुआ कीजिए कि अल्लाह